बादशाह और सीक्रेट पहचान। एक सुबह गुल्लीपुर में डिटेक्टिव बादशाह अपने ऑफिस आया तो उसके डेस्क पर एक ब्राइट रेड लिफाफा पड़ा था। ना स्टैम्प है ना नाम, उसने कहा अपनी सनग्लासेस एडजस्ट करते हुए। उसने लिफाफा खोला और जोर से पढ़ा, तुम गुल्लीपुर के अकेले बादशाह नहीं हो, मिलो मुझसे अगर हिम्मत है। बादशाह ने होश उड़ गया। एक और बादशाह? इम्पॉसिबल। सिर्फ मेरे पास है ये कूल स्कूटर और डिटेक्टिव दिमाग। अगली सुबह एक और नोट आया, मैं जानता हूँ तुम्हारा पिछला सीक्रेट केस, वो बिल्ली जो फनी हैट पहनती थी। बादशाह ने धीरे से कहा, ये सिर्फ कोई बहुत करीब बंदा जानता हो सकता है या फिर एक सुपर फैन। दिन बीए दिन नए क्लूज मिलते गए। एक पर्पल ग्लोव उसके स्कूटर पर, एक स्पार्कली डिटेक्टिव हैट और उसके लंच बॉक्स में एक गूगली आईज वाला बनाना जिसके साथ नोट था, रियल बादशाह तो बनाना स्टाइल से खाता है। बादशाह ने डिसाइड किया ट्रैप लगाने का। उसने अपने ऑफिस के दरवाजे पर एक नोट चिपकाया, आज सनसेट पर मिलो पुरानी लाइब्रेरी के पीछे, फैसला हो जाए बादशाह वर्सेस बादशाह। शाम के वक्त बादशाह वहां था। अचानक शैडोज से कोई निकला, सनग्लासेस, डिटेक्टिव कोट और एक विग पहने हुए। बादशाह चिल्लाया, तुम? वो रानी थी, स्कूल की सबसे फनी प्रैंकस्टर। बस देखना चाहती थी कि असली बादशाह केस सॉल्व कर सकता है या नहीं। रानी हंसी और विग उतर दिया। बादशाह भी हंसा, तुमने लगभग मुझे चक्कर में डाल दिया, लेकिन असली डिटेक्टिव तो हमेशा सच ढूंढ लेता है। दोनों ने हाई फाइव किया और डिसाइड किया कि अब वो साथ मिलकर मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। उस दिन से बादशाह को समझ आ गया, कॉपी कैट से डरने की जरूरत नहीं, जब तक वो दोस्ती और मजा लेके आए। अगर आपको ये फनी और मिस्टीरियस कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। स्मिलन टेल्स के लिए कमेंट करो, अगर तुम बादशाह के ट्विन होते तो तुम्हारा डिटेक्टिव नाम क्या होता। मिलते हैं अगले फन केस में डिटेक्टिव्स।